हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में हुआ था और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। यहाँ क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ए देयर आर 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो ग्रुप ए में हमारे पास कितने हैं? 7 बॉयज। तो एक ग्रुप हम लेते हैं जिसपे 7 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स है। ठीक है, चलिए। एंड ग्रुप बी 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो बी एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हमारे पास कितने 4 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, ओके। फॉर अ पिकनिक ट्रिप 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर रिक्वायर्ड सच दैट 5 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ए एंड 3 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप बी। तो 5 जो है एक पिकनिक ट्रिप के लिए, तो पिकनिक ट्रिप के लिए हमें चाहिए 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, ऐसा ये रिक्वायर्ड है। अब यहां ये बोला जाता है कि ए 5 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ए एंड 3 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप बी। तो यहां से 5 हम जो है यहां से हमें सेलेक्ट करना है। 5 यहां से टोटल दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के हमें 5 चाहिए। और यहां से है और 3 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप बी, दोनों को मिला के 3। ठीक है, तो यहां से हम काउंट कर लेते हैं सिंपली। टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं अगर, तो देखो ग्रुप ए की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे कि 7 में से हम 4 बॉयज को ले लेते हैं। ये ग्रुप ए की हम देख रहे हैं। एंड अब देखो ग्रुप हमें ए से कितने लेने हैं? टोटल 5 लेने हैं। हम जब 4 बॉयज ले लिए तो हम गर्ल्स कितने ले सकते हैं? 3C1। ग्रुप ए से कितने हो गए? 5 हो गए टोटल। 4 + 1 5। अब ग्रुप बी की बात आती है। ग्रुप बी से टोटल हमें 3 चाहिए। अब यहाँ बॉयज जब 4 हो चुके हैं तो हम बॉयज कितने और ले सकते हैं? 0। एंड गर्ल्स 5 गर्ल्स है तो 5 में से ग्रुप ए में हमने 1 लिया था तो यहाँ कितने लेंगे? 3। और यहाँ भी टोटल सम क्या होना चाहिए? 3, क्योंकि ग्रुप बी से हम टोटल 3 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप ए से 7C3 3 बॉयज हम ले लेते हैं। यहाँ 4 लिया था, अब 3। अब जब 3 लेंगे तो गर्ल्स कितना हमें लेना होगा? 2। तो 3C2। ये ए ग्रुप से। ग्रुप बी की बात आती है तो ग्रुप बी से हम 3 बॉयज यहाँ हम ले चुके हैं ग्रुप ए से, तो बी से हम कितना ले सकते हैं? तो 4C1 एंड यहाँ 5C, अब देखो 2, क्योंकि गर्ल्स भी हमें चाहिए 4 और बॉयज भी चाहिए 4। यहाँ भी बॉयज भी चाहिए 4 एंड गर्ल्स भी चाहिए 4। ठीक है, प्लस फिर ए ग्रुप की बात आती है। तो 7 बॉयज और 3 बॉयज हम ले चुके हैं पहले। अब आते हैं हम 7C2। अब 2 बॉयज ले लेते हैं। जब 2 बॉयज लेंगे तो गर्ल्स कितने ले सकते हैं? 3C3। ये है हमारा 3 गर्ल्स C3 इंटू बी ग्रुप में आते हैं। तो बी ग्रुप में अब देखो ए में बॉयज हमने लिया 2, तो हमारे पास बी में 4 हैं बॉयज, तो उनमें से 2 ले लेंगे तो टोटल 4 बॉयज हो जाएंगे। ये टोटल 4। अब आते हैं गर्ल्स पे, तो 3 हम ले चुके हैं। ठीक है, तो अब बाकी जो गर्ल्स बची उनमें से अगर एक हम ले लें तो इनका भी सम कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको ब्रेक अगर करना हो तो आप इस तरीके से 7B 3 गर्ल्स एंड आप ऐसे कर सकते हो एंड 4 बॉयज 5 गर्ल्स। तो देखो या इसको
तो यहाँ अगर हम लेते हैं 4 तो इधर कितना लेना होगा 0। अगर हम लेते हैं इधर 3 तो इधर कितना 1। और यहाँ अगर हम लेते हैं कितना 2 तो यहाँ कितना 2। ठीक है, इस तरीके से गर्ल्स में आते हैं तो यहाँ पे हम अगर 3 ले लेते 1 ले लेते हैं, क्योंकि सम हमको चाहिए क्या, सम जो है दोनों का, ये जो है ना सम 5 होना चाहिए इसमें, और इसमें सम हमारा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सम 5, तो यहाँ 3 2 3, यहाँ हमें सम चाहिए 3 तो ये हो जाएगा कितना 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से अब ऐसे कर लो 7C4 3C1 7C4 3C1 इंटू 4C0 5C3। ठीक है, फिर दूसरा 7C3 3C2 4C1 5C2 5C2। ठीक है, नेक्स्ट 7C2 3C3 4C2 5C1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब आगे इसको अगर आप करते हैं तो 7C4 हमारा कितना हो जाएगा 3C1 3, तो 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख लेते हैं 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3। अच्छा एक सेकेंड, ये तो 4C0 1 इंटू 10 5C3 आप करोगे तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा कितना और 20/2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7C3 तो 7C4 जैसा ही, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3C2 3। ठीक है, and 4C1 4 and 5C2 10 plus 7C2 तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3C3 1 4C2 6 एंड 5C1 5। ठीक है, तो आप यहां से 4 से 4 3 6 10 प्लस 4 4 3 6 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 21 630। ठीक है, तो आप ये अगर इसका सम अगर करते हैं यहाँ से, अगर इसका सम तो ये हो जाएगा 105, अगर कॉमन ले लेते हैं 10 प्लस 40 50, तो 105 इंटू 50 प्लस 630, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 और 525 0 प्लस 630 विच इज इक्वल टू 5880। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम अच्छा है, आप इसको इजी प्रॉब्लम ही बोल सकते हो, और रेगुलर क्लासेज में आप इस टाइप के प्रॉब्लम करते हैं, कोचिंग जहां भी आप करते होंगे वहां सीट डीपीपी में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो इजी आप बोल सकते हैं।